प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहली कक्षा में हमने आपको काव्य शास्त्र के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दिया कि काव्य शास्त्र नामकरण क्यों किया गया, काव्य क्या होता है, काव्य शास्त्र किसे कहते हैं। अब हम आपको काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट और मम्मट ने जो ग्रंथ लिखा काव्य प्रकाश उसका संक्षेप में परिचय देंगे। काव्य शास्त्र के इतिहास में राजानक मम्मट का व्यक्तित्व बड़े सम्मान से याद किया जाता है। मम्मट बहुत बड़े तार्किक व आलोचक थे। ये कश्मीरी थे। अलंकार शास्त्र के निर्माताओं की अब तक की धारा में दंडी, राजशेखर और भोजराज के अतिरिक्त सभी आचार्य कश्मीर निवासी थे। राजानक की उपाधि उच्च सम्मान की सूचक थी, जिसे कि कश्मीर की एक महारानी ने प्रचलित किया था। पीटरसन साहब ने मम्मट को कैयट और ऊवट का भाई एवं जयट का पुत्र बताया है। तो मम्मट कश्मीर देशी जयट के पुत्र थे और ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने वाराणसी में जाकर विद्या अध्ययन किया था, लेकिन इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि कश्मीर खुद विद्या का केंद्र था। तो कश्मीर छोड़कर मम्मट काशी अध्ययन क्यों करने जाएंगे, इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद दिखाई पड़ता है। किंतु ऊवट ने अपने पिता का नाम ब्रजट लिखा है। मम्मट का स्थिति काल 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ध्वनि विरोधियों के मत का खंडन आचार्य मम्मट ने बड़े ही सुचारू रूप से किया। उनके अनंतर किसी को ध्वनि के विरोध करने का साहस नहीं रहा। इसी कारण मम्मट को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य की उपाधि दी गई है। महाभाष्य प्रदीप रचयिता कैयट तथा वेद भास्कर ऊवट इनके अनुज थे। भोजराज की दानशीलता की इन्होंने प्रशंसा की है, अतः इनका समय एकादश शतक का ऊर्ध्वार्ध है। मम्मट बहुत बड़े विद्वान थे। ये बहुश्रुत व्याकरण प्रतीत होते हैं। लेखन शैली मम्मट की सूत्रात्मक है, तभी तो इनका ग्रंथ काव्य प्रकाश विपुल टीकाओं के होने पर भी आज वैसा ही दुर्गम बना हुआ है। काव्य प्रकाश पर लगभग 75 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं और इनमें से वामन झलकर के द्वारा जो टीका लिखी गई है वो टीका बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है, और यह टीका जो है 32 या 23 टीकाओं का मिश्रण है। इसे विद्वत फसानी टीका भी कहते हैं। काव्य प्रकाश के 3 अंश हैं: कारिका, वृत्ति, गद्यात्मक भाग तथा उदाहरण। कुछ कारिकाएँ भरत से ली गई हैं और कुछ पाणिनि के महाभाष्य से ली गई हैं। कारिकाएँ भरत मुनि के द्वारा निर्मित हैं, यह प्रवाद मात्र है। मम्मट ही दोनों कारिका तथा वृत्ति के रचयिता हैं। इसमें 10 उल्लास है, जिनमें क्रमशः काव्य स्वरूप, वृत्ति विचार, ध्वनि भेद, गुणीभूत व्यंग, चित्रकाव्य, दोष, गुण, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का विवेचन है। यह ग्रंथ नितांत प्रौढ़, सारगर्भित तथा पांडित्यपूर्ण है। ध्वनि मार्ग का इससे सुंदर विवेचन अन्यत्र नहीं मिलता है। इसके ऊपर टीका लिखना पांडित्य की कसौटी समझा जाता है। इसीलिए विश्वनाथ कविराज जैसे मौलिक ग्रंथों के रचयिता विद्वानों ने भी इस पर व्याख्या लिखना परम प्रतिष्ठा माना। 10 उल्लास के परिकर अलंकार तथा ग्रंथ मम्मट की रचना है। अगला भाग उल्लट नामक किसी कश्मीरी विद्वान ने लिखकर ग्रंथ को पूरा किया है, जिसे निर्णय सागर प्रेस से मम्मट का एक लघु ग्रंथ शब्द व्यापार विचार भी प्रकाशित हो चुका है। तो ये रहा मम्मट और उनके ग्रंथ काव्य प्रकाश की संक्षिप्त जानकारी। अगली कक्षा में हम इस ग्रंथ को शुरुआत करेंगे।